नमस्कार, मैं हूँ मास्टर हिप्नोटिस्ट लक्ष्मण गुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सम्मोहन के दौरान होने वाली जानलेवा और खतरनाक गलतियों के बारे में बताने वाला। इसीलिए इस वीडियो का मकसद है कि जब आप किसी को सम्मोहित कर रहे हो तब इस तरह की खतरनाक और जानलेवा गलतियों से आप बचें, जिससे कि आप सम्मोहन का असली मजा भी ले सके, क्योंकि सम्मोहन एक ऐसा विषय है जिसे हर कोई सीखना चाहता है और इसके अनगिनत फायदे भी हैं। जैसे कि इसके माध्यम से आप स्टेज शो भी कर सकते हैं, लोगों को नचा सकते हैं, हंसा सकते हैं और रुला भी सकते हैं, और इस तरह की कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से लोगों की मानसिक बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं, उनकी बुरी आदतों को आप ठीक कर सकते हैं, उनके अवचेतन मन में अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं। साथ ही बच्चों को पढ़ाई में भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बच्चों की मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है, उनके एग्जाम यानी परीक्षा परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, बच्चों की बुरी आदतों को मिटाया जा सकता है, उनमें अच्छी आदतें डाली जा सकती है, और स्व सम्मोहन के जरिए हम खुद को भी सम्मोहित करके हमारे अंदर जरूरी बदलाव ला सकते हैं, हमारे गोल्स सेट कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे फायदे सम्मोहन के बारे में होते हैं। मैंने तो बस आपको संक्षिप्त में बताया है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, और वह टॉपिक है सम्मोहन में होने वाली खतरनाक और जानलेवा गलतियां। तो चलिए अब हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो पहला खतरा है, अगर आप किसी को सम्मोहित किया है, मान लीजिए आप घर के कमरे में किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया है और उससे डांस करवा रहे हैं। अब होता यह है कि सम्मोहन अवस्था में व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि आसपास अपने आसपास दीवारें हैं, वो कितने दूरी पर है, ये सब उसे पता नहीं होता। और सम्मोहन अवस्था में जैसे वो बेहोश है, इस तरह से खुलकर डांस करता है। अब इसमें खतरा ये होता है कि डांस करते वक्त गलती से उसके हाथ आसपास के दीवारों को टकरा सकते हैं, पैर दीवारों को टकरा सकते हैं, या सिर भी दीवारों को टकरा सकता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति को आप सम्मोहित किया है और उससे डांस करवा रहे हैं, ध्यान रखिए कि उसको कमरे के बीचों बीच खड़ा किया जाए, दीवारों से उसको दूर रखा जाए। दूसरी बात, जब आप उससे डांस करवा रहे हैं और वो डांस कर रहा है, उस समय आपको उसके आसपास ही खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि आप दूर बैठ के वहां से सजेशन दे रहे हैं। जैसे ही वो दीवार की तरफ जाने लगे तो आपको उसको रोकना है। दोनों हाथ इस तरह से फैलाकर उस व्यक्ति को दीवार की तरफ जाने से बचाना है। तो इस तरह से दीवार को टकराने के खतरे से आप बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी खतरनाक गंभीर चोट आने का खतरा रहता है, या जानलेवा चोट आने का भी खतरा रहता है। अब हम दूसरे खतरे के बारे में देखते हैं। दूसरा खतरा है, मान लीजिए कि आप स्टेज पर एक साथ कई सारे लोगों को सम्मोहित किया। अब होता यह है कि स्टेज के सामने का जो पोर्शन होता है, जहाँ पे पब्लिक बैठती है, उससे स्टेज की कम से कम 3 या 4 फीट की हाइट होती है। अब एक साथ कई लोग होते हैं, डांस करते करते उसमें से एक आध व्यक्ति स्टेज से डांस करते करते हो सकता है कि वो आगे चला आए और आगे
आते वक्त, डांस करते वक्त वो स्टेज से नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। और ऐसे में भी व्यक्ति को जानलेवा चोट आ सकती है। यहाँ भी बचने के लिए आपको कई सारे वॉलेंटियर्स साथ में रखने हैं और उनको पहले ही बता के रखना है कि ध्यान रखना है आपको, अगर डांस करते करते कोई स्टेज के किनारे की तरफ आ जाता है तो उसको तुरंत पीछे लेके जाना है। वो स्टेज के बहुत ज़्यादा किनारे की तरफ कोई भी सब्जेक्ट, सम्मोहित व्यक्ति बहुत किनारे की तरफ ना आ जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया दूसरा खतरा और उसमें क्या करना है। अब हम देखते हैं और एक तीसरे तरह का क्या खतरा होता है। तीसरा खतरा होता है, मैं मेरा खुद का ही पहले आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक लड़के को मैं चेयर पर बिठाया था और चेयर पर बिठा के उसको सम्मोहन के सजेशन दे रहा था। अब जैसे जैसे मैं सम्मोहन के सजेशन देते हुए आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो सम्मोहन के गहरी अवस्था में जा रहा। अब हुआ ये कि मैं सजेशन देते जा रहा हूँ और वो भी सम्मोहन की गहरी अवस्था में जा रहा है। और जाते जाते वो ऐसे ही चेयर पे बैठा हुआ था और चेयर पे बैठे बैठे ही वो इस तरह से ऐसे ऐसे करते करते नीचे नीचे जाते जाते अचानक से नीचे फिसल गए। अब नीचे फिसलने के बाद एक तो वो है सम्मोहन अवस्था में और अचानक से नीचे फिसल गया और फिसल के अचानक से वो ट्रांस से बाहर आ गया। अब जब ट्रांस स्टेट में अचानक से कोई इस तरह की घटना होती है तो कम से कम शुरू के 3 से 5 सेकंड के लिए सब्जेक्ट कुछ समझ नहीं पाता। और उस वक्त उसका रिएक्शन क्या कैसे था, मतलब जैसे वो कहाँ है, उसके आसपास कौन लोग हैं, कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे। कुछ पल के लिए एकदम अजीब सी नजर से वो देख रहा है। कुछ पल के लिए तो खुद मैं भी डर गया कि ऐसे क्यों देख रहा है। तो ये मत समझिए कि कोई सब्जेक्ट चेयर पे बैठा है तो नीचे गिरने का डर नहीं रहता। उसमें भी गहरी अवस्था में जाते समय सब्जेक्ट के नीचे गिरने का डर रहता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, उसके नज़दीक ही खड़ा रहना है, ताकि जैसे ही आपको पता चले कि वो नीचे गिरने जा रहा है तो तुरंत आप उसको संभाल सकते हैं। अब ऐसा ही एक दूसरा वाकया हुआ था। एक एकदम तगड़ा सब्जेक्ट, उसका वेट था 90 kg और उस वक्त मेरा वेट था 50 kg। अब एक 50 kg के व्यक्ति को 90 kg के व्यक्ति को संभालना बड़ा मुश्किल है, लगभग 2 गुना वेट है। अब हुआ ये कि उसको ऐसे ही मैंने चेयर पे बिठाया था और उस वक्त मैं इंस्टेंट हिप्नोसिस का प्रयोग कर रहा था। तो मैंने क्या किया, इंस्टेंटली उसको हाथ से यहाँ टच किया और फिर सम्मोहन के सजेशन देते वक्त ऐसे उसको सामने नीचे झुका और सम्मोहन को गहरे सजेशन दे रहा था। अब इसमें हुआ ये कि वो इतना गहराई में तुरंत चला गया कि जो मैंने उसको यहाँ पे हाथ रख किया और एक हाथ पीछे जो आगे उसको पुश किया था, धक्का दिया था, अब उसको पूरी तरह वो आगे जग गया, पूरी तरह आगे गया। अब वो इतना आगे गया कि उसका वेट भी इतना था कि मैं उसको संभाल ही नहीं पा रहा। मैं उसको पीछे खींचना चाह रहा था लेकिन वो आगे ही जा रहा था। अब इसमें हुआ क्या कि उसका जो सिर था वो सीधे नीचे की तरफ, जमीन की तरफ जा रहा। अब कैसे वैसे तो मैंने उसको संभाल लिया। तुरंत एक व्यक्ति को मैंने बुलाया, बाजू में बैठा था क्योंकि ये क्लास में सेशन चल रहा था। तो तुरंत एक व्यक्ति को बुलाया, इशारा किया, वो भी समझ गया, तुरंत आके उसने पकड़ लिया। नहीं तो मैं वो अकेला तो उसको संभाल ही नहीं पाता।
और वो सीधा सिर पे नीचे गिर गया। यहाँ भी उसको चोट आने का बहुत खतरा था। तो जब इस तरह के प्रयोग करें तो याद रखिए कि साथ में कुछ और भी लोग रखें, अगर ऐसी कोई नौबत आए तो पकड़ने के लिए। तो इस तरह का भी कोई खतरा हो सकता है, तो ध्यान रखिए। अब मैं और एक अगले खतरे के बारे में बताता हूँ। दूसरा खतरा ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है, जिनको हेलुसिनेशन होता है, भ्रम होते हैं। और कई बार इस तरह के पेशेंट तुरंत शुरू में हमें मालूम नहीं पड़ते। अगर हिप्नोटिस्ट है तो उसको तुरंत मालूम पड़ता है, लेकिन मान लीजिए कि आप समवन को सीख रहे हो तो उस वक्त आप आसानी से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को नहीं पहचान सकते। अब ऐसे में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को अगर आप सम्मोहित करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के पेशेंट सम्मोहन अवस्था में जाकर वायलेंट हो सकते हैं, और अगर इस तरह के सब्जेक्ट वायलेंट हो जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब ये जो खतरा है ये उसको नहीं है जिसको आप सम्मोहित कर रहे हैं, ये खतरा आपको होगा, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट वायलेंट हो जाएगा तो सबसे पहले सामने आप ही खड़े दिखाई देंगे उसको, और फिर हो सकता है कि वो आपको मारना शुरू करे, आपको ऊपर उठा के नीचे पटक दे, कुछ भी कर सकता है, या आसपास कोई चीज से आपको मारे। क्योंकि ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट सामने वाले को अपना दुश्मन मानते हैं या दुश्मन मान बैठते हैं। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को सम्मोहित करने से बचें। उसका भी अलग तरीका होता है ऐसे लोगों को हैंडल करने का, लेकिन याद रखिए कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट सम्मोहन का इस्तेमाल ऐसे लोगों पर नहीं किया जाता और ना ही करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब आगे का खतरा। अब और एक मैं आपको अगले खतरे के बारे में बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो सम्मोहन सीख रहा था, और सम्मोहन सीखते वक्त मैंने उसको ये भी सिखाया कि शरीर के किसी हिस्से को या किसी हाथ को कैसे एनेस्थाइज करना, एनेस्थाइज करके यानी सुन्न करके कैसे पेन को हम नष्ट कर सकते हैं, ये उसको विस्तार से सिखाया। अब सीखने के बाद उसने सोचा कि मैं घर जाके इसको टेस्ट करता हूँ, सच में होता है कि नहीं। तो घर जाने के बाद उसने क्या किया, अपने एक दोस्त को घर पे बुलाया दोपहर के वक्त, घर में कोई नहीं था। फिर उसने उसको सम्मोहित किया। सम्मोहित करने के बाद उसने उसके एक हाथ को सुन्न किया, सम्मोहन के सजेशन से एनेस्थाइज किया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि उसको जांच रहा था ये सच में होता है कि नहीं। लेकिन जब उसको लगा कि हाँ ये तो हो गया है, फिर उसको याद आया कि चेक करने के लिए मेरे पास तो सुई ही नहीं है, सुई होती तो चुभ होके देखता। तो पहले तो उसने अपने हाथों से चिमटी लेके देखा तो कोई रिएक्शन नहीं था सब्जेक्ट का, फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा था चिमटी से क्या है, उसको शायद नहीं होता होगा ज़्यादा पेन। फिर उसने क्या किया, अपने घर में जो गैस है उस गैस को जलाया, और जलाने के बाद सब्जेक्ट का हाथ उस गैस पर लेके गए। उस गैस के फ्लेम के ऊपर, जब गैस जलता है तो उसके ऊपर इस तरह से हाथ उसने पकड़ा। अब यहाँ पे देखिए, उसने हाथ तो सुन्न किया है तो पेन तो होगा नहीं, लेकिन पेन होगा नहीं इसका मतलब क्या ऐसा थोड़ी है कि हाथ नहीं जलेगा। हाथ तो जलने लगा, और जैसे ही उसने देखा कि हाथ तो जल रहा है तो उसने उसके हाथ को पीछे लेके गया और फिर उसको वापस सम्मोहन से बाहर निकाला। लेकिन तब तक उसका हाथ
की जो चमड़ी थी वो काफी मायने में जल गई थी। अब समुद्र से बाहर आने के बाद उसने देखा हाथ तो जला हुआ दिख रहा है। दूसरे दिन तो हाथ की ऐसी चमड़ी से फोपड़े निकल आए। अब दूसरे दिन ये जब वो स्टूडेंट वापस सीखने के लिए आया क्लास में, तो मुझे बोल रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया था। अब दूसरी बार मैं वापस उसको सम्मिलित करना चाहता हूँ, वो आता ही नहीं। वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर दोगे, मुझे मार भी डालोगे, क्या पता। तो बात तो सही है। तो जब किसी को आप एनेस्थाइज करते हो तो याद रखिए, हाथ को शून्य करते हो या शरीर के किसी हिस्से को शून्य करते हो, एनेस्थाइज करते हो, तो पेन गायब होता है, दर्द गायब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हाथ या शरीर का वो हिस्सा लोहे जैसा बन जाएगा, या जलाने के बाद भी, या काटने के बाद कटेगा नहीं, या जलाने के बाद जलेगा नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि काटने के बाद पेन फील नहीं होगा, या जलाने के बाद पेन फील नहीं होगा, लेकिन वो कटेगा, वो जलेगा। तो इस तरह की गलतियों से भी आपको बचना है। पहली बात तो ये याद रखिए कि इस तरह के प्रयोग ही मत कीजिए। ना तो सुई चुभोइए और ना ही जलाइए। आपको अगर सिंपल देखना है एनेस्थाइज करके, तो सुन्न कीजिए, बस ऐसा हाथों से चमड़ी को ऐसा चिमटी लेके देखिए, थोड़ा जोर से लीजिए। अगर सुन नहीं हुआ तो उसको दर्द होगा ही, लेकिन सुन हो जाता है तो उसको वो दर्द फील नहीं करेगा, उसको कुछ महसूस नहीं होगा। इतना ही कीजिए। सुई को भी मत चुभाइए, उसमें भी खतरा होता है। अगर गलती से वो सुई नर्व सिस्टम में चला गया तो उसका पूरा हाथ नाकाम होने का खतरा है। भविष्य में कभी भी वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सुई भी मत लगाइए। बाकी हंसाने के, रुलाने के, बाकी जितने भी प्रयोग है वो कीजिए, लेकिन जिसमें जान पर खतरा बन सके उस तरह के प्रयोग समूह के द्वारा आप मत कीजिए। आगे अनुभव से आपको खुद भी पता चल जाएगा कि इसकी पावर क्या है, लेकिन बस महज चेक करना है। इसके लिए इस तरह के खतरे मत उठाइए। उसके भी जान पर ये खतरा बन सकता है और आपके भी जान पर खतरा आ सकता है, और आप भी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रयोग मत कीजिए, जानलेवा प्रयोग मत कीजिए। अब और एक दूसरा मैं आपको मेरा ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसका वीडियो भी है। एक्सपीरियंस बताने के बाद मैं वो आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। और एक क्लास के दौरान ही भी घटना है। कुछ लेडीज भी थी और एक बड़े बुजुर्ग थे, और वो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट कंपनी में, भेल कंपनी में एक ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। तो वो भी सम्मान सीखने के लिए आए थे। तो मैं सबको एक साथ सम्मानित कर रहा। अब सम्मानित करते वक्त सम्मान में क्या होता है कि सम्मान की जो अवस्था है उसको हम गहरा बनाने के लिए सजेशन देते हैं। तो ये सब लोग खड़े थे, तो गहरे बनाने के सजेशन देते वक्त वो खड़ा था, और जैसे ही सम्मान गहरा हो रहा था वो खड़े खड़े ही डीप में चला गया और गिरने ही वाला था। इतने में मेरी नजर उधर गई, मैंने देखा और तुरंत असिस्टेंट को बताया, और असिस्टेंट ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को गिरने से बचाया। अगर वो गिर जाते तब भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, या उसको गंभीर चोट आ सकती थी। इसीलिए अगर किसी को खड़े खड़े आप सम्मोहित कर रहे हैं, पहले तो आप खड़े खड़े सम्मोहित मत कीजिए, बैठा के कीजिए। जब आप सीख रहे हैं तो आपको भी पता रहेगा। लेकिन अगर खड़े खड़े कर रहे हैं तो आप नज़दीक खड़े रहिए, पूरा आपका ध्यान सब्जेक्ट पर रखिए। हो सकता है तो सब्जेक्ट गहराई में, गहरी सम्मोहन की अवस्था में जाने तुरंत चला जाए और गिर जाए।
अब मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।